अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। बेटा आज हम लोग करेंगे एग्ज़ाम्पल 2.10। ठीक है, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस की हैं उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने अब प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, गिवन डाटा क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, और उसके बाद हम ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, कौन सी इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। ठीक है, तो देखें, अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड यानी ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी एक्सेलरेशन भी बता दी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी बता दी। कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी टाइम भी बता दिया 5 सेकेंड्स, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसकी वेलोसिटी जो 5 सेकेंड्स के बाद होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। ठीक है, हम सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद कौन सी हेडिंग देंगे, गिवन डाटा की, यानी हमें कौन कौन सा डाटा जो है वो गिवन है, जो हमें दे दिया गया है। तो उसमें हम फिर लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 5 सेकेंड्स। उसके बाद यहाँ ये VF लिखने से पहले आपने यहाँ पे क्या हेडिंग देनी है, टू फाइंड की। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आप दोगे टू फाइंड, यानी हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फिर आप लिखोगे VF यानी फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद हम ये जो है फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ किया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप दोगे हेडिंग फार्मूला के। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या हेडिंग दी, सोल्यूशन के बाद गिवन डाटा, देन यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वहाँ पे आप क्या हेडिंग दोगे, टू फाइंड। फिर उसके बाद आप फार्मूला की हेडिंग दोगे। वहाँ पे हमें ये आइडिया हो रहा है कि हमारे पास VI है, A है, T है, और फाइंड आउट करना है हमने VF। यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए VF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारे पास, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो इसमें हमारे पास ये सारे का सारा डाटा जो है वो यूज़ करते हुए हम VF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली। जी, तो देखें बेटा, यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ प्लेस की हैं। ठीक है, VF इज़ इक्वल टू VI की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास टाइम 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप लोगों ने ये इसका जो यूनिट है वो लिखना कभी भी नहीं भूलना, और ना ही इसका यूनिट गलत लिखना है, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स में इसके मार्क्स होते हैं कभी 1 या कभी 1 जो है वो 0.5 मार्क्स हो सकते हैं इसके यूनिट के। ठीक है, तो इसलिए फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स में या कहीं भी आप लोग कोई भी क्वांटिटी लिख रहे हो तो उसके साथ उसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई है कार की आफ्टर 5 सेकेंड, वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पर सेकेंड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मीटर सेकेंड लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आपने पर सेकेंड जैसे यहाँ पे है उसी तरह से आपने यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड लिखना है। ठीक है, तो अब है हमारे पास इक्वेशन एग्जाम्पल 2.11। ठीक है, तो 2.11 एग्जाम्पल को करने से पहले हम इसको भी जो है वो पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये है कि ये पहले चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, अब ये इसके बिगर यूनिट्स यूज़ किए हैं वेलोसिटी के। वेलोसिटी का जो है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे हम मीटर की जगह पे किलोमीटर और सेकंड का भाई और यानी इसके बिगर यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं। विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बेटा रिटार्डेशन हम किसे कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे रिटार्डेशन भी बता दी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी भी बता दी है, फाइनल वेलोसिटी भी बता दी है, और रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन भी बता दी है। हाउ लॉन्ग का मतलब है यानी कितना टाइम लगेगा उसको, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे आपने सोल्यूशन के बाद क्या हेडिंग देनी होती है, गिवन डाटा की।
गिवन डाटा की हेडिंग दोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वी आई 80 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपने अपनी जब वैल्यूज़ को यूज़ करना है तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद आप यूज़ करो, ठीक है। तो अब क्या है, किलोमीटर है, किलो में 1 किलो में कितने जो है वो होते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। हमने किलो की जगह पे 1000 लगा दिया। और पर आवर है, यानी 1 आवर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स। हमने 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो हम आवर की जगह पे क्या कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को भी ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसी तरह से 20 मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर हमारे पास जो है वो 1000 मीटर के इक्वल आ जाएगा। और पर आवर है, पर का मतलब है यानी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। तो इसी तरह हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को उसके एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। और रिटार्डेशन है, इसका मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड आउट हमने क्या करना था, टाइम, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे टू फाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला की हेडिंग देनी है। तो आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन को भी हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें जो भी हमें वैल्यू रिक्वायर है, ठीक है। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 80, ठीक है। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, वी एफ माइनस वी आई, पहले स्टेप में हम करेंगे वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू 80। फिर हम टी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, सॉरी ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और टी दूसरी साइड पे अकेला रह जाएगा, सेपरेट कर लेंगे। यानी हम करते क्या हैं, जो बेसिक इक्वेशन है हम बेसिकली हम उसी को ही लेते हैं, उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमने करना क्या होता है, जो सी चीज़ जो सा क्वांटिटी जो सी हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे। वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5.6 मीटर पर सेकेंड। जब हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया इससे यूनिट्स में, तो हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ गई 5.6 मीटर पर सेकेंड, माइनस वी आई की वैल्यू प्लेस करेंगे 22.2, ये जो अभी हमने फाइंड आउट की है, कैलकुलेट की है फ्रॉम किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ऐसे यूनिट में। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। डिवाइडेड बाय रिटार्डेशन की वैल्यू है हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय ए करेंगे, 2 करेंगे, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 8.3 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड्स। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो ये भी हमारे पास क्या है, मीटर। तो यहाँ से हम मीटर और पर सेकेंड को लेंगे कॉमन, ठीक है। तो ये नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 मीटर पर सेकंड, इस मीटर पर सेकंड को जब हम कॉमन लेंगे उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नीचे 1 सेकंड रह जाएगा वो ऊपर जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास बहुत ही ईजी सी एग्जाम्पल्स। आपने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है, और हमारे पास इसका जो है वो वैल्यूज़ जिसको हमने फाइंड आउट करना होगा उसको हमने कर लेना है, उस क्वांटिटी को सेपरेट, और हमने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टाइम 8.3 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जांपल 2.12 और 2.13। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।